हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन को पार्ट 1 को, जो हमारा क्लास 8 का चैप्टर 13 है, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमें बताया गया है कि ये जो फॉलोइंग कार पार्किंग के चार्जेस हैं जो कितने हैं नियर रेलवे स्टेशन के अप टू कितने हैं वो हमें बताए गए हैं। जैसे 4 आवर्स के लिए कितने रुपीज़ हैं 60, 8 आवर्स के लिए रुपीज़ 100, 12 आवर्स के लिए रुपीज़ 140, 24 आवर्स के लिए रुपीज़ 180। तो हमें इसमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इनका जो चार्जेस दिए गए हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं या नहीं आते हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन में आते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में निकालने के लिए, हम क्या देखते हैं कि 4 आवर्स के लिए कितने लग रहे हैं, उसको 60 लग रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या दिया गया है कि कार के पार्किंग चार्ज दिए गए हैं नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू इतना। अगर हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं k इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई। मतलब ये कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली अगर वेरी कर रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, k इज़ कॉन्स्टेंट x अपॉन वाई। तो जो हमें दिया गया है, हमें यहाँ पे क्या दिया गया, कार के पार्किंग चार्जेस देंगे। चार्जेस किस में होंगे, रुपीज़ में होंगे, जो कितने हैं 60 रुपीज़। और साथ में क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है जो कितना है 4 आवर्स। तो हम क्या करेंगे x अपॉन वाई, तो हम क्या करेंगे चार्जेस निकाल रहे हैं, CI लिख दो, कार के जो चार्जेस निकाल रहे हैं चाहे सी वो करके लिख दो, आपकी मर्जी है। इसमें हमें क्या करना है, या हम सिंपल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं और इजी वे में समझने के लिए पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना देंगे, कितने हैं 1 2 3 4 बना लेते हैं कॉलम, 1 2 3 एंड 4 कॉलम बना लिए। और ऊपर लिख लेते हैं x, नीचे लिख लेते हैं हम y, x लिख दिया, ऊपर y। अब हम x को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, x तो हमारे चार्जेस हैं, x हमारे क्या है चार्जेस, जो रुपीज़ में है, जो किस में रुपीज़ में दिए गए, कितने रुपए के लिए चार्ज किया गया। और ये जो आवर्स में दिया गया है, जो आवर्स में दिया गया है वो हमारा क्या है, टाइम है, वो हमारा क्या है टाइम है, वो आवर्स में दिया गया है, उसको हम क्या मान के चलते हैं वाई। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे ही लिख लेंगे। तो चार्जेस जो है एक्स है, वो एक्स चार्जेस कितने हैं, पहले के लिए 60 रुपीज़, आवर्स कितने दिएंगे 4, तो ये टाइम में आ गया। ऐसे ही सेम अगले को लिख दो 100, और यहाँ कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ गया 140, और ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 180, ये कितना आ गया 24। तो अब हम इसके हेल्प से देखें कि ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो CI लिख दो, कॉस्ट पर चार्ज लिखना है तो CH लिख दो, आपकी मर्जी है, चाहिए इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या लिखना है। आप सीधा यहाँ पे लिख दो कि हम कांस्टेंट टर्म को निकाल रहे हैं। और कैसे निकालेंगे, x अपॉन वाई करके। तो सबसे पहले x अपॉन वाई कितने, 60 अपॉन 4। तो 4 के टेबल पे 60 आता है, यस कितने पे आता है 15 पे। तो हमारा पहले कितना आ गया 50। अब देखना अगर सब इक्वल आ गए तो वो वेरी करेंगे डायरेक्टली, अगर सब इक्वल नहीं आएंगे तो वो वेरी करेंगे इनवर्सली, डायरेक्टली वेरी नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट का निकाल के देखते हैं। ये मान लो हम K1 ले लेते हैं, K1 निकाल लिया, ये K2 निकाल लेते हैं। x अपॉन वाई कितना है 100 अपॉन 8। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं और भी इजी वे में समझ में आ जाएगा कैसे। 100 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 के टेबल पे 100 आते हैं, नहीं आता, अगर आते तो उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 10 से 8 कट हो जाते हैं, यस, तो 8 1 जा 8 कर लेंगे, यस। 10 में से 8 गया, कितना आ गया 2, तो यहाँ बन गया 20, और 28 के टेबल पे आते हैं नहीं, तो क्या आता है 8 के टेबल पे उससे छोटा 16, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 कट करेंगे 20 में से कितना बचेगा 4। अब हम क्या करते हैं, एक डेसिमल निकालते हैं और वो क्या बन जाएगा 40, तो 0.85 जा 40, तो कितना आ गया 12.5। ऐसे हम क्या करते हैं K3 निकाल लेते हैं। K3 कितना है 140 अपॉन 12। पहले चाहे इसको स्मॉल कर लो, आपकी मर्जी है, वरना आप इसको सिंपल कट कर सकते हो। जैसे हमने इसको स्मॉल कर दिया, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 70 कर लिया। अब फिर और कट करना चाहते हो और कट कर लो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 अपॉन कितना आ गया 3। अब ये इस पे कट सकता है तो कट करके देखते हैं, 3 1 जा 3, वो तो कट गया। फिर हमें करना पड़ेगा 3 1 जा 3, अब 5 में से 3 गए, कितना रह गया 2 रह गए, 2 रह गया। अब क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट, तो वो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 3 6 जा 18, 18 18, अब 20 में से 18 गया, फिर 20 आ गया, फिर 3 6 जा 18, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो अब हम यहाँ सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम अप्रॉक्सीमेट में क्या लिख सकते हैं, अगर 5 से बड़ा है तो 11.7 आ गया हमारा इसका आंसर। ऐसे अब हमारे पास लास्ट बचा है क्या है K4। K4 कितना दे रखा है 180 अपॉन 24। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। अब जैसे 6 4 जो 24, 6 3 जा 18, 30। अब 4 के टेबल पे 2 के टेबल पे कट कर लो, 4 पे कर लो, 4 के टेबल पे 30 आता है, नहीं आता, तो 2 पे तो दोनों कट जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 15 अपॉन 2। अब 15 अपॉन 2 को कट करके देखो, 2 7 जा 40, 7.5। अब आप देखो, अब आपकी ये जो K1 रेशियो लगा लो, प्रोपोर्शन रेशियो में चेक करते हैं, K2 K3
और K4 इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है तो फिर वो डायरेक्टली वेरी करेंगे। 15 इक्वल लगा के देखो कि इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। 12.5 चाहे रेशो लगा के देखो, आपको देखना है कि वेरी कर रही है या नहीं कर रही है। फिर क्या करेंगे 11.7 क्या कर रहे हैं 7.5, तो ये हमारी सब क्या आ रही है डिफरेंट, तो ये क्या कर रहा है वेरी नहीं कर रहा है डायरेक्टली, तो ये क्या वेरी कर रहा है इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ऐसे हम अपने सेकेंड क्वेश्चन को करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक मिक्सचर दे रखा है पेंट करने का जो प्रिपेयर किया जाता है मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। एक पार्ट के अंदर 8 पार्ट्स आ रहे हैं, तो मतलब 1 के अंदर 8 आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर 1 के अंदर 8 आ रहे हैं तो 4 के अंदर कितने आएगा 4 × 8 32। ऐसे ही हमारे सब निकल जाएंगे पार्ट। अगर हमें ऐसे करना है तो वो भी बहुत ईजी है। अगर हमें इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे 1/8 था, अब हमें ये टर्म निकालनी है, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, ऊपर 4 गिवन है, नीचे आप x लिख लो, इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का एरो किसकी तरफ आ रहा है x के, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया x से, 4 मल्टीप्लाई हो गया 8 से, तो x को जब 1 से किया x आ गया, 4 8 जा कितना आ गया 32, तो हमारे पास कितना आ गया 32। ऐसे हम नेक्स्ट निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे इसकी हेल्प से इस चीज़ को निकालेंगे, ठीक है, इसकी हेल्प से इसको निकालें। अगर सिंपल फॉर्मूले से करते हैं 7 पार्ट के अंदर कितना आएगा 7 × 8 कितना आ जाएगा 56। अब हम इसकी हेल्प से निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास क्या है 4/32, इस वाली टर्म को लेके चलते जाना है अगली को, फिर 7/x रख लो, फिर x रख लो, हमें फाइंड करना है ना। फिर एरो किसकी तरफ आ रहा है 32 का 7 की तरफ, और x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो गया 4 8 जा 32, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56, तो हमारा सेम आंसर आ गया यस। तो यहाँ पे कितना आ गया 56। ऐसे हम नेक्स्ट को करके देख सकते हैं। 8 पार्ट आएंगे तो 12 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 12 8 जा 96, तो यहाँ कितना आ जाएगा 96। और 20 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा 28 जा 160, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।